छानू हरिओम, मैं ऑडिबल हूँ? मैं ऑडिबल हूँ? हरिओम। प्लीज़ कोई बताए मुझे। जी जी हरिओम। मैं मेघा गंगराड़े फ्रॉम खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। और मैंने अपना पीजीडी वाईटी किया है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योग थेरेपी में स्कूल ऑफ योगा डीएवीवी से किया है। और मुझे बहुत खुशी है राजमाता अहिल्या केंद्र से जुड़कर, और मैं तपन सिसोदिया जी और उनकी टीम का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, ये प्लेटफॉर्म दिया। तो आज का मेरा टॉपिक है सूर्य नमस्कार, कि उससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं, उससे हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं। सबसे पहले तो आज 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जयंती है। तो और आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी इसे मनाया जाता है। जी धन्यवाद। हम सभी विवेकानंद के बारे में काफ़ी जानते हैं, उनकी जीवनी जानते हैं। वैसे ये एक ऐसे महापुरुष थे जिनके उच्च विचारों से, आध्यात्मिक ज्ञान से, सांस्कृतिक अनुभव से हर कोई प्रभावित है, और इन्होंने हर किसी पर अपनी एक अद्भुत छाप छोड़ी है। विवेकानंद जी ने ज्ञान योग, राजयोग और इन ग्रंथों की रचना करके युवा जगत को एक नई राह दिखाई है। उन्होंने अपने अध्यात्म से प्राप्त विचारों से भी लोगों को काफ़ी प्रेरित किया है, जिसमें से एक विचार ये भी है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, उनके विचारों के बारे में हम जितनी भी बात करें उतनी कम है। हम हमारे आज के विषय पर आते हैं, सूर्य नमस्कार पर उससे पहले हम प्रार्थना करेंगे। और वैसे भी कहते हैं ना कि कोई भी अच्छा काम शुरू करने से पहले हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप सभी कोई भी आसन में बैठ जाएं और इस तरह से नमस्कार मुद्रा बनाकर आंखें बंद रखें, गर्दन सीधी रखें, और आप भी उधर ये मंत्र बोलिएगा, सहना ववतु वाला। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपनी आंखें खोलें। सबसे पहले तो सूर्य नमस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या है? सूर्य को नमस्कार करना, सूर्य को अर्पण करना। सूर्य नमस्कार एक ऐसा, हम इसे बोल सकते हैं, इसमें सारे आसन हैं, ऑलमोस्ट सारे आसन आ जाते हैं, और शरीर को सही आकार देने, मन को शांत रखने, शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम तरीका है। ये हमारे मन और शरीर दोनों को स्वस्थ रखता है। बहुत सारे लोग होते हैं, अभी बोलते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ आसन करने का। आपके तो इतने सारे आसन हैं, हम कैसे करें? हमें सुबह जल्दी उठना, ऑफिस जाना होता है, या बहुत सारे काम होते हैं। तो सूर्य नमस्कार एक ऐसा है जो आपको फिट रखता है, और
अगर आप सूर्य नमस्कार ही कर लेते हैं ना 4-5 बार 10 बार जिसकी जितनी कैपेसिटी हो, तो ये सबसे अच्छा विकल्प है फिट रहने का। अगर कोई नुस्खा ढूंढ रहा है कि हमें फिट रहना है और हमारे पास टाइम नहीं है, सूर्य नमस्कार एक ऐसा अभ्यास है जो साधक को संपूर्ण योग व्यायाम मतलब ये एक ऐसा योग व्यायाम है जो साधक को संपूर्ण लाभ पहुंचाता है। और वैसे भी कहा जाता है, संस्कृत में एक मंत्र है, आदित्यस्य नमस्कारान ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषाम च जायते। इसका मतलब ये होता है कि जो लोग प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं उनकी आयु, प्रज्ञा, बल, वीर और तेज बढ़ता है। सूर्य नमस्कार में 12 मंत्र होते हैं और प्रत्येक मंत्र में सूर्य का नाम लिया जाता है। कहा जाता है हर मंत्र का एक सिंपल सा मतलब होता है कि हम सूर्य को नमस्कार करते हैं, सूर्य को मेरा नमस्कार है। हर मंत्र के साथ, हर एक स्टेप के साथ, हर एक आसन के साथ हम एक एक मंत्र बोलते हैं। उसके बाद अब हम करते हैं सूर्य नमस्कार। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सूर्य नमस्कार किया जाता है। एक मिनट बस। सामने मैं विजिबल हूँ, मुझे बताइएगा। मैं विजिबल हूँ, प्लीज रिप्लाई। मैं ऑडिबल और विजिबल दोनों हूँ। कोई भी मुझे रिप्लाई करके बताएं। ओके, सबसे पहले हम आसन करते हैं। जी, सबसे पहले हम आसन देखते हैं कैसे करते हैं, फिर हम उनके नाम देखेंगे और उसके बाद हम मंत्र देखेंगे कि कौन से आसन के साथ कौन सा मंत्र किया जाता है। सबसे पहले आपको दोनों पैरों को मिलाकर इस तरह से खड़े रहना है, हाथों को इस तरह से नमस्कार मुद्रा में रखना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। फिर दोनों हाथों को धीरे से ऊपर लेकर जाइए, स्ट्रेच करिए और पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। आपकी जितनी कैपेसिटी हो आप उतना ही करें, बॉडी को स्ट्रेन ना करें, खुद को ज़्यादा फोर्स नहीं करना है। फिर धीरे से सामने की तरफ झुक जाइए, हाथों को नीचे रखना है, सिर को घुटने से लगाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं हो पाता है स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल इस तरह से एंकल पकड़कर जितना आपसे फॉरवर्ड बेंडिंग होता है उतना कर सकते हैं। फिर दोनों हाथों को पैरों की साइड में रखना है। बायां पैर मतलब लेफ्ट लेग आपको पीछे लेकर जाना है इस तरह से, और गर्दन आपकी इस तरह से ऊपर रहेगी। फिर दाएं पैर को आपको पीछे लेकर जाना है इस तरह से। फिर पहले घुटने टिकाने हैं, चेस्ट टिकाना है और चिन टिकाना है। फिर पैरों की उंगलियों को फ्लैट करना है और इस तरह से पूरा पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। फिर थोड़ा सा पैरों को आगे लेकर आना है और एड़ी टिकाने की कोशिश करनी है और इस तरह से सिर को अंदर की तरफ लेकर जाना है। फिर हम बायां पैर वापस लेकर आएंगे
फिर हम दायां पैर लेकर आएंगे, फिर हम वापस पीछे जाएंगे और वापस आएंगे। मैं आपको साइड से करके दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियर एक एक स्टेप दिखाई दे। अब हम इसे आसन के साथ करते हैं। पहला ये प्रणाम आसन है, फिर पीछे जाना है, इसे हस्तोत्थान आसन कहते हैं। ये पाद हस्तासन है, ये अश्व संचालन आसन है, इसे आप पर्वत आसन या चतुरंग आसन भी कह सकते हैं। ये अष्टांग नमस्कार, भुजंग आसन, पर्वत आसन, अश्व संचालन आसन, पाद हस्तासन, हस्तोत्थान आसन और नमस्कार आसन। अब हम इसे मंत्रों के साथ करते हैं। सबसे पहले ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भान्वे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। इस तरह से आप मंत्रों के साथ भी कर सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आसान तरीका देखते हैं सूर्य नमस्कार करने का, क्योंकि बहुत सारे लोग काफ़ी हेल्दी होते हैं और स्टिफनेस भी होती है बॉडी में, तो इस तरह से उनसे नहीं करते बनता है। तो वो स्टार्टिंग कैसे कर सकते हैं सूर्य नमस्कार की। सबसे पहले दोनों हाथों को मिलाकर और दोनों पैरों को मिलाकर इस तरह से प्रणाम आसन में रहना है। फिर हाथों को ऊपर ले जाकर स्ट्रेच करना है और पीछे जाना है। कुछ लोग बहुत हेल्दी होते हैं, उनसे नहीं हो पाता है, स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है उनकी बॉडी की, तो पैरों में थोड़ा सा गैप कर सकते हैं और फिर आप इस तरह से पीछे जा सकते हैं। बट अगर ये भी आपसे स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं होता है तो आप इस तरह से थंब से बैक को सपोर्ट कर सकते हैं और फिर जितनी आपसे बैकवर्ड बेंडिंग होती है उतना जा सकते हैं। फिर आपको पाद हस्तासन करना है, तो इसमें भी आप दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप कर सकते हैं और एंकल पकड़ सकते हैं, काफ पकड़ सकते हैं, मतलब पिल्लियों को पकड़ सकते हैं और जितना आपसे झुकते बनता है उतना झुकना है। उसके बाद अगर आप पैरों को स्ट्रेट करके हाथों को नहीं टिका सकते, कोई बात नहीं, थोड़ा पैर फोल्ड करिए और फिर आप लेफ़्ट लेग पीछे लेकर जाइए और उसको नीचे टिका दीजिए। घुटने को नीचे सपोर्ट दे दीजिए ताकि आपकी स्टेबिलिटी भी बनी रहे। इस तरह से रखिए हाथों को और गर्दन ऊपर। फिर इस पैर को आप पीछे इस तरह से आ जाइए। उसके बाद कोशिश करिए कि आप पर्वत आसन बना पा रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ आप ऐसे भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको साष्टांग नमस्कार का आसन करना है। चेस्ट टिकाना है, चिन टिकाना है, पैरों को फ्लैट करना है, पैरों की उंगलियों को, और इस तरह से भुजंग आसन करना है।
वापस आपको आपके पंजों को टिकाना है और पर्वत आसन बनाना है। फिर वापस आप दोनों घुटनों को टिका दीजिए और सपोर्ट से लेफ़्ट लेग को आगे ले आइए। बहुत सारे स्टार्टिंग में होती है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, तो आपका पैर दोनों हाथों के बीच में नहीं आता है, कोई बात नहीं, जितना हो उतना ही करें। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आने से आप प्रॉपर आसन कर पाएंगे। ये पैर आप लेकर आए, आपका पैर पीछे टिका हुआ है, फिर इस पैर को भी लेकर आइए, वापस दोनों पैरों में गैप कर लीजिए और आगे पादहस्तासन करना है। वापस हमें हस्तोत्तानासन करना है, या तो इस तरह से करिए या वापस कमर पर हाथ रखिए और बैकवर्ड बेंडिंग करिए और वापस नमस्कार मुद्रा। इस तरह से ये हमारा सूर्य नमस्कार था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कुछ लगता है कि मैंने कुछ बताने में गलती की है या फिर कुछ छूट गया है, तो आप मुझे बिल्कुल बता सकते हैं। और सूर्य नमस्कार ना सबसे फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। वैसे भी आज स्वामी विवेकानंद जयंती, और वो तो हमेशा से ही कहते थे ना, युवाओं को हमें हमेशा युवा बने ही रहना है। हमें हमेशा थैंक यू सो मच, हमें हमेशा युवा बने ही रहना है। तो आपकी एज के हिसाब से तो आप बुज़ुर्ग होंगे, मतलब आपकी एज तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, बट हमें हमारे मन से ऊर्जावान बने रहना है, युवा बने रहना है। तो उसके लिए आपको आपका शरीर मन स्वस्थ नहीं होगा तो आप कैसे बने रहेंगे ऊर्जावान, कैसे मतलब आपकी जो जनरेशन है, आपके बच्चे हैं या फिर आपकी नाती पोती हैं, उन्हें आप कैसे बताएंगे। तो इसीलिए आप सूर्य नमस्कार करिए या कोई भी एक्सरसाइज, आसन, योग तो करते ही रहिए। हमें बीमारियों को पाल के नहीं रखना है। तो अभी और अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, या आप उधर मेरे साथ और प्रैक्टिस करना चाहे तो कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहाँ बैठकर सिर्फ लाइव देखना नहीं है, प्रैक्टिस भी करनी है। तो आप मुझे रिप्लाई करके बताएं कि हम 5 से 6 बार सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करें। जी ठीक है, सभी को करना है, बैठकर देखना नहीं है, क्योंकि मुझे तो नहीं दिखेगा कि आप लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हम अपने मन से, शरीर से युवा बनने की कोशिश आज से ही शुरू करते हैं। आज वैसे भी विवेकानंद जयंती है ना, तो ठीक है, चलिए मैं काउंटिंग करती हूँ 1 2 3, आप भी उधर करते जाइएगा। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैं प्रोसेस भी बताते जाती हूँ, अगर किसी को छूट गई हो या नहीं ध्यान हो तो उसे फॉलो कर लें। दोनों पैर मिला के रखने हैं, दोनों हाथ सामने इस तरह से नमस्कार मुद्रा में रखनी है, गर्दन सामने रखनी है और सीधे देखना है। दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाना है, स्ट्रेच करना है, फिर पीछे बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। आपको इस तरह से सिर्फ गर्दन नहीं लेके जानी होती, आपको यहाँ से बैंड होना होता है, और आपके घुटनों को इस तरह से मोड़ना नहीं है। आपको यहाँ से धीरे धीरे बैकवर्ड बेंडिंग करनी है। फिर सामने की तरफ झुकना है, इसमें भी आपके हाथ जहाँ तक जाएं वहीं तक लेकर जाएं, घुटने मोड़ने नहीं हैं।
फिर दोनों हाथों को दोनों पैरों की साइड में रखिए और बायां पैर पीछे लेकर जाइए। ये पैर आपका इस तरह से 90 डिग्री पर रखिए और गर्दन ऊपर की तरफ। फिर दोनों पैर पीछे इस तरह से मिलाकर रखिए। घुटने टिकाने हैं, चेस्ट टिकाना है और चिन टिकाना है। पैरों की उंगलियां बाहर की तरफ करनी है और भुजंगासन करना है। आपकी एल्बो स्ट्रेट रहेगी। इसमें भी दोनों पैरों की एड़ियों को टिकाने की कोशिश करनी है। अगर नहीं पॉसिबल होता है तो आप दोनों पैरों को थोड़ा सा आगे लेकर आइए और इस तरह से पूरा सिर को अंदर लेकर जाइए हाथों के। वापस बायां पैर लेकर आना है दोनों हाथों के बीच में। फिर दायां पैर, फिर दोनों हाथ पीछे, फिर नमस्कार मुद्रा। 2 बार हमने कर लिया है। 3 बार हम थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब दोनों पैरों में थोड़ा गैप करिए। हाथों को इस तरह से पीछे लेफ्ट मतलब बाएं हाथ से दाएं हाथ की रिस्ट को इस तरह से पकड़िए और गर्दन को पीछे लटका देना है, मतलब हैंग कर दीजिए इस तरह से। और डीप ब्रीदिंग करना है आपको। आपकी जितनी भी बड़ी हुई श्वासें हैं उसे आपको नॉर्मल करना है, लंबा गहरा श्वसन करना है। और साथ में आपको ध्यान भी देना है कि आपकी बॉडी में कहाँ पर खिंचाव आया है, कहाँ पर दबाव आया है, कहाँ पर आपकी बॉडी में क्या फ़र्क पड़ा है। कुछ सेकंड इस तरह से रहिए। वैसे तो सूर्य नमस्कार सभी को ही करना चाहिए, बट इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जिन्हें आप, जैसे हम हस्तोत्तानासन करते हैं तो जिन्हें सर्वाइकल में गैप कम की दिक्कत हो वो हस्तोत्तानासन नहीं कर पाएंगे। उसके बाद जब हम पाद हस्तासन करते हैं तो जिन्हें गैप ज़्यादा की दिक्कत हो, सर्वाइकल रीज़न हो या थॉरिक्स रीज़न हो, लंबर रीज़न हो, तो वो पाद हस्तासन नहीं कर पाएंगे। जब हम अश्व संचालन आसन करते हैं तो उसमें हमें घुटना बैंड करना पड़ता है, तो जिन्हें घुटनों की दिक्कत हो उन्हें भी दिक्कत होगी करने में। उसके बाद जब हम पर्वत आसन करते हैं तब भी हमें पूरा पर्वत बनाना होता है। तब भी स्पाइनल कॉर्ड की कुछ दिक्कत हो, स्लिप डिस्क हो या हर्निया हो, तो हम इस तरह से कुछ कुछ आसन नहीं कर पाते हैं इन सब चीज़ों में। बट जिसे टाइम नहीं है और फिट रहना है तो वो ये बिल्कुल कर सकते हैं। और जिन्हें दिक्कत है वो किसी योग इंस्ट्रक्टर की सलाह में ही करें, मतलब उनके इंस्ट्रक्शंस में ही करें। मैं यही सलाह दूंगी आपको। उसके बाद हर आसन का अलग अलग फ़ायदा है। जब हम पीछे अब मैं आपको बेनिफिट्स बता दूँ पूरे आसन के, फिर हम पूरे सूर्य नमस्कार का फ़ायदा देखेंगे कि क्या होता है। जब हम हस्तोत्तानासन में पीछे की तरफ जाते हैं तो जैसा कि मैंने बोला, जिन्हें गैप कम की दिक्कत है वो ना करें। तो जिन्हें गैप ज़्यादा की दिक्कत होती है सर्वाइकल रीजन में, तो वर्टिब्रा के बीच में जब गैप ज़्यादा हो जाता है, जब आप अगर हस्तोत्तानासन करते हैं ना तो उससे आपकी जो वर्टिब्रा है वो
इस तरह से कंप्रेस होती है, तो आपको उसमें फ़ायदा होता है। उसके बाद आपकी बैकवर्ड बेंडिंग अच्छी होती है, जो बैक है आपकी उसकी अच्छी प्रॉपर, मतलब बोल सकते हैं कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है। उसके बाद जब हम पादहस्तासन करते हैं तो उससे आपका जो टमी है और आपकी काफ जो है, यहाँ की जो स्ट्रेचिंग होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद जब हम अश्व संचालन आसन करते हैं तो हमारा एक पैर पूरा हम स्ट्रेच करते हैं, एक पैर हम 90 डिग्री पर रखते हैं और गर्दन को हम इस तरह से ऊपर रखते हैं, तो हमें थायराइड ग्लैंड में भी फ़ायदा होता है। थायराइड की अगर किसी को दिक्कत हो तो उसमें भी हमें फ़ायदा होता है। उसके बाद जब हम पर्वत आसन करते हैं तो हम पूरे हमारे बटक को ऊपर रखते हैं, गर्दन को पूरा अंदर की तरफ रखते हैं, तो उसे फ्रोजन शोल्डर, मतलब आप ये समझिए कि जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। गर्दन हो, शोल्डर हो, चेस्ट हो, या आपके सर्वाइकल ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो है, या आपके बटक रीजन हो, थाई हो, काफ हो, एंकल हो, टोटल पूरी बॉडी फुल बॉडी एक्सरसाइज होती है। तो आप जिसके पास टाइम नहीं है ना, वो बिल्कुल 10, 15, 20, 25 जिसकी जितनी कैपेसिटी हो उतना कर सकते हैं। अब हम पूरे उसके फ़ायदे लिखते हैं सूर्य नमस्कार के। जिन्हें भूख नहीं लगती है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। जिन्हें वज़न कम करना है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। उसके बाद हमारी पूरी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाता है, बॉडी स्टिफ होती है। बहुत सारे लोग जब स्टार्ट करते हैं योगा करना तो उनसे काफ़ी कुछ नहीं होता है, तो आप सूर्य नमस्कार करेंगे अगर धीरे धीरे, तो उसके बाद आप काफ़ी सारे आसन इजीली लगा पाएंगे। फिर अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, उसमें भी ये फ़ायदा करता है। हमारे बॉडी पोस्चर को सुधारता है। किसी के बहुत आजकल बच्चों के ना बहुत डाउन शोल्डर हो जाते हैं, क्योंकि वो जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो वो इस तरह से ही बैठते हैं, पूरा झुक जाते हैं। तो आप बच्चों को सजेस्ट कर सकते हैं कि आप अगर पढ़ाई करने बैठ रहे हैं, अभी तो ऑनलाइन हो गया है सब कुछ, तो आप बिल्कुल इस तरह से पद्मासन में बैठ जाएं, या फिर इस तरह से जब आप बैठते हैं तो आप बैंड हो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इस तरह से यहाँ मुझे ऐसा लगता है यहाँ लॉक लग जाते हैं, तो आप स्ट्रेट ही बैठे होते हैं। आप झुककर बैठना चाहें ना तो भी आप नहीं बैठ पाते हैं, तो ये सबसे अच्छा आसन है। उसके बाद अगर चाहे तो उन्हें बोल दें आप वज्रासन में बैठ सकते हैं इस तरह से, तो उनकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी होगी। अगर आपके बैठने का पोस्चर सीधा होता है ना तो आप बहुत सारी परेशानियों से वैसे ही दूर रहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना स्पाइनल कॉर्ड से रिलेटेड काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं, तो अगर आपकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी है, अगर आपका बैठने का पोस्चर, सोने का पोस्चर सीधा है, चलने का पोस्चर सीधा है, तो आप काफ़ी सारी चीज़ों से दूर रहेंगे। हाँ, नहीं, ये मुझे तपन सिसोदिया सर ने आज ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं लाइव आऊँ, और ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं आज पहली बार लाइव आई हूँ। मुझे हेजिटेशन भी काफ़ी है, इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि अगर मुझसे कोई भी मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा मेरे साथ। मैं ऑफलाइन सेशन लेती हूँ, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आई हूँ मैं। उसके बाद आपकी सूर्य नमस्कार आपके मसल्स को भी टोन करता है। जी थैंक यू। आपके मसल्स को टोन करता है, आपकी हड्डियों को भी मजबूत रखता है। और अगर आप सुबह सुबह जब सनराइज़ होता है, सूर्य के तरफ, पूर्व की तरफ मुंह करके, फेस करके अगर आप उधर तरफ सूर्य नमस्कार करते हैं तो विटामिन डी तो आपको मिलना ही मिलना है। उसके बाद जब सूर्य नमस्कार में आपके शोल्डर हो गए, आर्म्स हैं, जब आप वो लगाते हैं पर्वत आसन, तो इस तरह से आपकी आर्म्स भी मजबूत होते हैं। आपकी काफ, मतलब जो पिल्लियां हैं, जब आप पर्वत आसन में, मैंने कहा था कि थोड़ा सा पैरों को आगे लेकर आइए और एड़ियों को टिकाने की कोशिश कीजिए। तो बहुत ज़्यादा पैरों को आगे नहीं लाना है। अगर बहुत ज़्यादा पैर आगे की तरफ ले आए तो आप इजीली एड़ियाँ टिका लेंगे। आपको पीछे ही रखने अपने पैर और एड़ी को टिकाने की कोशिश करनी है, तो आपकी काफ पूरी स्ट्रेच होती है, तो आपकी काफ टोन होती है। आपकी हिप्स की जो, बटक की जो मांसपेशियां हैं वो, थैंक यू सो मच, जो आपकी हिप्स की जो मांसपेशियां हैं वो टोन होती है। तो इस तरह से आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है। अब अभी तो टाइम है, हमें 15 मिनट और है हमारे पास, तो अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, फिर हम।
जी थैंक यू। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं आप। चलिए कोई नहीं। मैं आपसे और ये भी कहना चाहूँगी कि हम योगा को हमारी लाइफस्टाइल बना सकते हैं और बनाना ही चाहिए, क्योंकि अभी जब मैं थेरेपी देने जाती हूँ या मैं सेशन लेने जाती हूँ तो हर एक घर में अगर 4 लोग हैं तो चारों को कुछ ना कुछ दिक्कत है, जिसमें से बच्चों को। ओके, मंत्रों के साथ आसन करते हैं, ठीक है। ओके, विजिबल हो ना? चलिए फिर से एक बार हम मंत्रों के साथ आसन करते हैं। ओम मित्राय नमः। ओम रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भान्वे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचै नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। आई होप कि आप लोगों ने किया होगा अभी मेरे साथ वापस मंत्रों के साथ। जी थैंक यू सो मच। मैं फ्रॉम खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। हम और आसन सर से कहेंगे कि हम और आसन के सेशन लें। अभी फ़िलहाल आज का टॉपिक हमारा सूर्य नमस्कार है, तो आज आपको यही करना है। ऊर्जावान बने रहना है ना, तो आज सिर्फ सूर्य नमस्कार करिए। बाकी जब बीमारियों से दूर रहना है और जिन्हें कोई डिसीज़ है उससे रिलेटेड आसन अगर हमें करने हैं, वैसे भी हर डिसीज़ के अलग अलग आसनों का पैकेज होता है। अगर हाई बीपी है, थायराइड है, अस्थमा है, तो उनका पैकेज अलग अलग होता है। आप सारे आसन सभी में नहीं कर सकते हैं, तो हम डिसीज़ के हिसाब से भी कर लेंगे। सर से हम बोलेंगे। अगर मुझे सेकेंड टाइम लाइव आने का मौका मिलेगा तो हम ज़रूर कराएंगे। तो ठीक है, अगर आपको सर तपन सिसोदिया सर, आप भी बोल सकते हैं, कुछ और पूछना है या कुछ और कहना है तो बिल्कुल। तो मैं आपसे यही कह रही थी उस टाइम कि आपको योग को अपना लाइफस्टाइल बनाना है। इवन बच्चों से तो बिल्कुल आपको कहना है कि योग को अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करें, उसको अपनी जीवन शैली बनाएं, क्योंकि उनका बैठने का, उनके चलने का, उनके सोने का पोस्चर बहुत गलत होता है। जब वो सोफे पर भी लेटे होते हैं तो वो गर्दन को इस तरह से काफ़ी ऊंचा तकिया ले लेते हैं और फिर पूरे टाइम फ़ोन चलाते रहते हैं, उन्हें दिक्कत होती है। अभी 2-3 जगह मैं सेशन लेने गई हूँ जहाँ योगा सिखाने जाती हूँ, वहाँ उनके बच्चों को पहले प्रॉब्लम हो रही है। इवन वो लोग 10th 11th में ही हैं, ऑनलाइन क्लासेस के कारण उन्हें और काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। बट अगर आप उन्हें कहें कि मुझे ऐसा लगता है जब हम घर में हैं, अगर कोई काम भी कर रहे हैं तो हम उसमें भी कुछ कुछ आसन कर सकते हैं। जब हमें ज़मीन से कोई चीज़ उठानी है तो हम अपने घुटने फोल्ड क्यों करते हैं? हम पादहस्तासन कर सकते हैं ना वहाँ पर। आप घुटने स्ट्रेट रखिए और कोशिश करिए उस चीज़ को उठाने की, तो आपका पादहस्तासन वैसे ही हो जाएगा। अगर आपको पीछे पलटना है, किसी ने आवाज़ दी है, तो आप पूरे क्यों पलट जाते हैं? आप इस तरह से पलट जाइए ना, तो आपकी ट्विस्टिंग हो जाएगी।
मतलब जैसे हम ट्विस्ट करते हैं तो आपकी ट्विस्टिंग हो जाएगी, तो आपकी वेस्ट की एक्सरसाइज हो जाएगी। इस तरह से जब आप बैठे हैं खाना खाने के बाद, तो बिल्कुल आपको वज्रासन में बैठना ही चाहिए। ये एक आसन है जो आप खाना खाने के जस्ट बाद करते हैं। बाकी नॉर्मली भी अगर आप टीवी देख रहे हैं और आप पद्मासन लगा सकते हैं तो बिल्कुल थोड़ी देर पद्मासन में बैठिए। बिल्कुल पद्मासन में बैठिए। बहुत सारे लोगों को वेरिकोज वेन की भी दिक्कत हो जाती है। अगर आप ऑफिस में खड़े हैं, काफ़ी टाइम बैठे हैं चेयर पर, तो वेरिकोज वेन हो जाता है, पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। तो आप पद्मासन लगाकर बैठ जाइए। उससे क्या होता है ना, आपकी यहाँ इस एब्डोमेन तक, लोअर एब्डोमेन तक आपके ब्लड का सर्कुलेशन होता है। फिर जैसे ही आप पैरों को ओपन करते हैं तो वो प्योर ब्लड आपके पैरों की तरफ जाता है, तो जिससे आपको वेरिकोज वेन हुआ या फिर स्वेलिंग की दिक्कत है वो धीरे धीरे ठीक होती है। हाँ, पर अगर घुटनों में दर्द है तो थोड़ा अवॉइड करें। इसलिए मैंने कहा आप किसी योग इंस्ट्रक्टर की सलाह में ही कीजिएगा ये सारी चीज़ें। तो सर हम सेशन को ख़त्म कर सकते हैं यहाँ। किसी को कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। सिसोदिया सर, हम सेशन समाप्त कर सकते हैं ना यहाँ पर अब। जी, तो हम एक बार 3 बार हम ओम करते हैं और ओम शांति शांति के साथ हम हमारा सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आप किसी भी आसन में बैठ जाइए, इस तरह से ध्यान मुद्रा लगा लीजिए। दोनों हाथों को इस तरह से नहीं रखना है आपको, अपने हाथ अपनी हथेलियों को अपने नीज पर, घुटनों पर रखना है, क्योंकि आप इस तरह से रखते हैं तो वैसे भी आप फिर बैंड हो जाते हैं, आपके मतलब आपके शोल्डर डाउन हो जाते हैं। आप इस तरह से रखेंगे तो आपका चेस्ट भी एक्सपांड होगा और आप स्ट्रेट भी बैठे होंगे। ठीक है, ये छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है। जब आप योगा कर रहे हैं ना, तो आपको आपकी बॉडी पर ध्यान देना है कि कहाँ प्रेशर आ रहा है, कहाँ पर खिंचाव आ रहा है। तो आप प्रॉपर सारी चीज़ों को खुद समझ पाएंगे, क्योंकि योग इंस्ट्रक्टर आपको बताएंगे, बट जितना ध्यान आप खुद पर देकर आसन और जो भी एक्सरसाइजेज है वो करेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, अब हम इस तरह से बैठते हैं। गर्दन सीधी रखनी है, आंखें बंद रखनी है। और कुछ सब बेनिफिट्स और वो प्रिकॉशंस तो काफ़ी हो गए हैं। इतनी जानकारी सर काफ़ी है आज के लिए। अच्छा, अभी 10 मिनट और हैं, 45 तक लेना है ना हमें सेशन। ओके, तो हम 10 मिनट और सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। अच्छा, ओके, खंडवा के बारे में। खंडवा किशोर कुमार की जन्मभूमि कही जाती है, जन्मभूमि है, तो इसलिए खंडवा काफ़ी फेमस है। यहाँ पर जब किशोर कुमार का जन्म दिवस होता है 4 अगस्त को, तो बॉम्बे से कोई भी सेलिब्रिटी आते हैं, यहाँ पर पूरा फंक्शन होता है, प्रोग्राम होता है, किशोर कुमार के गाने गाए जाते हैं। खंडवा के भी कुछ जो सिंगर हैं वो भी, या जो बाहर से बुलाते हैं वो सब गाते हैं। उनका घर है यहाँ पर, और उनकी समाधि भी, मतलब वो भी बनी हुई है यहाँ पर। और आप बिल्कुल जो आप आइए बिल्कुल खंडवा और देखिए। और एक और फेमस है यहाँ पर दादाजी धुनी वाले, जो कि संत थे, तो उन्होंने समाधि ले ली थी। छोटे दादाजी और बड़े दादाजी दोनों की समाधि बनी है यहाँ पर। 24 घंटे वो मंदिर खुला रहता है। और गुरु पूर्णिमा के दिन तो आप सबने सुना ही होगा, काफ़ी शहरों से लोग वो झंडा लेकर आते हैं, मतलब निशान लेकर आते हैं और यहाँ पर रखते हैं। और काफ़ी, इस बार तो कोरोना की वजह से नहीं हुआ, अदरवाइज़ हर जगह स्टॉल लगे होते हैं। 2 से 3 दिन तो मतलब मान के चलिए कोई भूखा नहीं रहता होगा यहाँ पर। जो भी गरीब है या जो भिखारी है, उन्हें तो 2 से 3 दिन काफ़ी कुछ अलग अलग डिशेस मिल जाती है। और हलवा पूरी तो फेमस है, वो तो बहुत हर स्टॉल पे होता ही है, बट अब नई नई वैरायटी भी बनने लगी है।
तो जो भी जिसने भी खंडवा का नाम नहीं सुना है या जो नहीं आए खंडवा, वो आप बिल्कुल आइए खंडवा, देखिए धुनी वाले दादाजी और किशोर कुमार की समाधि, इन दोनों के कारण खंडवा काफ़ी फेमस है। तो अनुलोम विलोम करवा दीजिए। हाँ बिल्कुल, हम कर सकते हैं। हमने अभी सूर्य नमस्कार किया है तो हम अपनी बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। तो हम सिर्फ 5 राउंड करेंगे अनुलोम विलोम के, फिर हम सेशन को समाप्ति की ओर लेकर जाएंगे। कोई भी आसन में बैठ जाइए, इस तरह से अंगूठे के पास वाली दोनों फिंगर्स को फोल्ड करिए, प्रणव मुद्रा बनाइए। अब आपको अंगूठे से आपके राइट नोस्ट्रल मतलब दाई नासिका को बंद करना है, और आप चाहें तो आपकी जो रिंग फिंगर है उसको इस तरह से यहाँ आज्ञा चक्र पर भी रख सकते हैं। इससे आपको कंसंट्रेशन करने में काफ़ी हेल्प होगी और आपका कंसंट्रेशन भी काफ़ी अच्छा होगा। इस तरह से रखिए, आंखें बंद रखिए। अब आपको लेफ़्ट नोस्ट्रल से इनहेल करना है और आप काउंट करिए आप कितने सेकंड में इनहेल कर पाते हैं। अगर आप 5 सेकंड में इनहेल करते हैं तो आपको फिर वापस लेफ़्ट नोस्ट्रल बंद करना है और थंब को रखिए यहाँ आज्ञा चक्र पर, और राइट नोस्ट्रल से 10 सेकंड में आपको एक्सहेल करना है। वापस राइट नोस्ट्रल से इनहेल करेंगे और लेफ़्ट नोस्ट्रल से एक्सहेल करेंगे। ये आपका एक राउंड होता है। इस तरह से 4 राउंड और करिए। जो योग से जुड़े हुए हैं या जो पढ़ रहे हैं योग के बारे में, वो तो जानते ही होंगे कि हमें आसन के बाद ही प्राणायाम करना चाहिए। और जो नहीं जानते हैं, जो पहली बार देख रहे हैं लाइव ये सब चीज़ें, तो योग की जो यात्रा है, वो जो ये सारे वीडियो जो देख रहे हैं, वो उन्हें मैं बता दूं कि हम आसन के बाद ही अगर प्राणायाम करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अगर आपके कुछ राउंड बचे हैं तो आप बिल्कुल कर लीजिए। जब हम आसन करते हैं तो हमारी बॉडी बहुत थक जाती है, हमारी सांसें जल्दी जल्दी चलने लगती है। उनको ही कंट्रोल करने के लिए हम प्राणायाम करते हैं। और जब अनुलोम विलोम करते हैं सारे आसन के बाद, तो ये मेरा एक्सपीरियंस है कि आपकी बॉडी बहुत रिलीफ हो जाती है। जब शवासन से ज़्यादा मेरी बॉडी तो अनुलोम विलोम में रिलीफ होती है, क्योंकि शवासन में तो ऑलरेडी बहुत सारे विचार आते ही रहते हैं। तो बोलते हैं ना, सभी लोग बोलते हैं शवासन करवा दीजिए हमें, वो तो बहुत इजी होता है, जबकि वो इजी नहीं होता है। आपको आपके माइंड में थॉट्स नहीं आने चाहिए, आपको आपके थॉट्स से ही तो दूर रहना है। बिल्कुल रिलैक्स करनी है, बॉडी में कुछ भी नहीं होना चाहिए। शवासन मतलब एक शव जैसे ही आपको लेटे होना है, कुछ आपके दिमाग में नहीं चलना चाहिए, बॉडी में कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। पर अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये सब प्राणायाम करने से भी आपकी बॉडी बहुत रिलैक्स होती है। उसके बाद अब हम सेशन को समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं। वापस हम कोई भी आसन में बैठिए और नमस्कार मुद्रा बनाइए। हम सर्वे भवन्तु सुखिना के साथ सेशन को ख़त्म करते हैं। आंखें बंद रखिए और गर्दन सीधी रखिएगा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हथेलियों को रब करिए।
हल्की सी गर्म होने पर चेहरे पर लगाइए, हाथों पर लगाइए, इस तरह से पैरों पर। अब दोनों हाथों को आंखों के इस तरह से सामने रखिए और अपनी आंखें खोलिए, हथेली की तरफ देखिए। धीरे से स्माइली फेस के साथ वापस आ जाइए। मैं आपको ओम शांति 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 का भी मतलब बताती हूँ, अगर जिन्हें नहीं पता हो। जब हम पहला ओम शांति बोलते हैं तो वो जो ये अभी डिसीज़ आई है, कोरोना है या बर्ड फ्लू है, इनके लिए हम बोलते हैं कि ये ना आए, ये सब शांति रहें, इसलिए हम पहला शांति बोलते हैं। जब हम दूसरा ओम शांति बोलते हैं तो वो प्राकृतिक आपदाओं के लिए बोलते हैं। तूफान है, ज्वालामुखी है, या जो भी सारी चीज़ें होती है, प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, उसके लिए हम दूसरा शांति बोलते हैं। और जब हम तीसरा शांति बोलते हैं तो वो हम हमारे लिए बोलते हैं कि हमारा एग्रेशन, गुस्सा है या ईगो है या एटीट्यूड है या इरिटेशन है या हमारे अंदर की जो भी बुराइयां हैं, हम उसके लिए तीसरा शांति बोलते हैं। तो इस तरह से ओम शांति 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 का मतलब ये होता है। तो आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम। अगर आपको कुछ कहना है तो आप सब कुछ कह सकते हैं, या कुछ पूछना है तो मैं आज्ञा ही चाहूँगी आपसे कि हम सेशन को समाप्त करें। अब मैं फिनिश कर रही हूँ।